हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल फन मैथ्स विद पाल सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा था। साधारण ब्याज में मैंने लेक्चर 4 पढ़ाया था। आज मैं आपको दोस्तों लेक्चर 5 पढ़ा रहा हूं। उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट लाया हूं। जो बच्चे आज नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले वो मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो को जाकर देखे, फिर ये वीडियो को देखे। और जो बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, मैं उनको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है फन मैथ्स के नाम से। मैं उस पर पीडीएफ अपलोड करता हूं। वे बच्चे वहां से जाए, पीडीएफ डाउनलोड करें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत है। इसका बात का मतलब है, हमसे दर पूछा। अच्छा, हमें क्या कहा बेटा, एक तो 1/4 का, एक इसका 2/3 का और एक रिमेनिंग का। 1/4 पे हमें 3% मिला है ब्याज, इस पे 5% मिला है और इस पे 11% मिला है। हमें टोटल धन मानना बेटा पहले। टोटल धन आप कैसे मानोगे? जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ना 1/4 तो 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसका हर कितना 4, इसका कितना 3। इनका एलसीएम मान लेंगे। इनका एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं हम? 4 × 3 = 12। फिर हमें तो वो ब्याज निकालना, क्योंकि वो प्रतिशत में है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 0 लगा दोगे। 1200 यूनिट मान लिया मैंने टोटल धन मेरे पास था। ठीक, अगर 1200 यूनिट था, 1/4 निकाल लूँ मैं 1200 का, तो कितना होगा मेरे बेटा? 300 रुपये। 300 यूनिट जो भी। इसका 2/3 कितना होगा? 800। रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 100, तभी तो 1200 होगा। ठीक है, अगर मुझे इस पे 1/4 पे मतलब 300 पे 3% का ब्याज मिल रहा, तो 3% रेट है, तो ब्याज कितना मिलेगा इस पे? 9 रुपये। इस पे कितना ब्याज मिलेगा मेरे बेटा? 8 पंजे 40 रुपये। इस पे कितना मिलेगा? 11। टोटल ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा अगर मैं ऐड करूँ? 60 रुपये या जो भी है आपका। मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा? ठीक है, तो हमसे पूछा समग्र पूंजी 1200 पे पूछा कितना रेट मिलेगा। एसआई मैंने आपको बताया होगा बेटा, एसआई × 100 बराबर आपका क्या होता है? पीआरटी। कोई दिक्कत? एसआई हमारा कितना है बेटा? 60 रुपये × 100। आर कितना है? आर तो हमें बताना। पी कितना? 1200। आर हमें बताना। टाइम 1 है, तो निकाल दो। 2 0 से 2 0 कटी, 12 पंजे 60। आर कितना आ गया? 5%। यही आंसर है। अब कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे नहीं समझ पा रहे, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा पता क्या करना, जैसे एक तो 1/4 का धन का, एक 2/3 का, एक आपका रिमेनिंग हो गया जो भी। तो 1/4 मैंने सबसे पहले क्या, आपको टोटल धन जो मानना है ना, जो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है या भिन्न है, 1/4 है या 2/3, इनके जो हर में लिख रहा, हर में 4 है, इसके 3 है, इनका एलसीएम मान लेना। 4 × 12 होता, लेकिन मुझे क्योंकि परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा इसका 3%, इसलिए मैंने सब 1200 यूनिट मान लिया टोटल धन को। अगर 1200 है, इसका 1/4 300 रहा होगा, इसका 2/3 800, रिमेनिंग आपका कितना बचेगा? 100। जब भी तो जाकर 1200 बैठेगा। अगर इसे 300 का 3% निकलना, 9 रुपये ब्याज मिलेगा। इससे हमें 40 रुपये, इससे हमें 11 रुपये, टोटल जोड़ा मैंने ब्याज कितना मिल गया? 60 रुपये। तो हमसे पूछा, अगर मेरा यो ब्याज आपका 60 रुपये है, तो समग्र पूंजी मतलब कुल पूंजी अब जब 1200 रुपये में बता दो कितनी दर % रही होगी। मैंने आपको बता रखा 60 × 100, और ये 1 साल का मामला कह देंगे 5% है। ये हमारा आंसर है। अगर बेटा आप नहीं समझे तो इसी कॉन्सेप्ट में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% तो 10% की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? हमसे ये पूछा। एक आपका 40% धन है, फिर शेष का 50% धन है, और फिर जो आपका रिमेनिंग बचा, ये 40% वाले को आपकी 15% रेट लाए, और इसे 10% रेट पे, और रिमेनिंग को 18% रेट पे। सेम है, तो ये 40% है, इसे हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। 40% का मतलब होता है 2/5। ये फ्रैक्शन कैसे होता है? जैसे 40 है, परसेंटेज हटाएंगे हम, 100 से भाग कर देंगे। 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से
एक जीरो कटिए आपके 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इस बात का मतलब होगा 2/5 आपका ये फ्रैक्शन आ गया इसका। ठीक है, 50% का भी ऐसे निकल लेंगे, नीचे 100 से भाग कर देंगे 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल धन तो मुझे मानना पड़ेगा बेटा। टोटल धन हम कैसे मानेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जो भी है फ्रैक्शन में है इनका हर है, ये 5 और 2 का इनका एलसीएम मान लेंगे। इनका एलसीएम क्या हुआ है, 5 × 2 आपका 10 मानते, क्योंकि फिर हमें ब्याज निकालना पड़ेगा 100 से, इसलिए हम इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे। हम 1000 यूनिट मान लिया हमने टोटल धन। ठीक है, इसका 2/5 कितना रहा होगा मेरे बेटा, 400 धन रहा होगा। अब रिमेनिंग कितना बच गया, शेष आपका 600 रुपये बच गया होगा। अब 600 का ना 50% का, जो 300 रहा होगा, तो 400 300 700, ये कितना बचा फिर, ये भी 300। अगर मुझे इन पे ब्याज निकालना, तो इसका अगर मैं 15% निकाल लूँ तो मुझे 60 रुपये मिलने चाहिए। इसका मैं 10% निकाल लूँ तो मुझे कितने रुपये मिलने चाहिए बेटा, 30 रुपये। इसका मैं 18% निकाल लूँ तो मुझे कितने मिलने चाहिए, 54 रुपये। अगर मैं टोटल ब्याज जोड़ूँ तो कितना होना चाहिए, 4 3 और 5 14, 144 रुपये। कोई दिक्कत। ठीक है, अगर 144 टोटल है तो हमें तो अब क्या बताना, इस धन पे बताना अब कितना हमें ब्याज मिलेगा, अब कितनी दर हो जाएगी टोटल पे। तो मैंने बताया एसआई, अभी बताया मैंने, एसआई गुना 100 आपका क्या होता है, पीआरटी। ठीक है, तो एसआई आपका कितना, 144 गुना 100, मूलधन हमें अब जाए 1000 पे निकालना, इसने कहा ओवरऑल, और आर निकालना, और 1 साल की बात कहा इसने, वार्षिक बता दो। तो 2 जीरो से मेरे बेटा 2 जीरो कटी, 10 से मैं भाग लगा मार, कितना आ जाएगा 14.4%। यही हमारा आंसर है। ब्याज की दर कितनी है, तो आप क्या करोगे भाई, पहले तो इसे लिख लो 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितनी हो जा रही बेटा, 2625 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 वर्ष में यह कितनी हो जा रही है, 2250 रुपये। 5 वर्ष वाली ऊपर लिख लो, इसका मतलब 5 वर्ष में इतनी हो जा रही है मिश्र धन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर धनराशि तो सेम ही का, उसी धन की बात कर रहा वो, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल रहा होगा बेटा, और आपका साधारण ब्याज रहा होगा 5 साल का। इसमें भी प्रिंसिपल तो वही रहा होगा, उसी धन की बात कर रहा है। इसमें ब्याज आपका होगा बेटा 2 साल का। कोई दिक्कत, आप समझ पा रहे नहीं मेरी बात। अगर मैं इसे घटा दूं, 5 साल में तो 2 साल गए, इधर क्या बचेगा 3 वर्ष। पी से पी तो कट जाएगा बेटा जब मैं घटाऊंगा, इन्हें दोनों घटा लें, ये ब्याज आ जाएगा। जैसे मैं घटा रहा इन्हें, तो आप देख पा रहे होंगे पी से पी तो कट गया बेटा, ये ब्याज बचेगा, एसआई बचेगा सिर्फ आपका 3 साल का। बचा कि नहीं बचा, तो एसआई जैसे हमने घटाया यहाँ कितना, तो ये सिर्फ कितना होगा, 2625 में थे 2250 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 का 5 7 और आपका 3, 375 रुपये। ये 375 रुपये क्या आ गया बेटा, आपका 3 साल का ब्याज आ गया। तो 1 साल का कैसे लिखेंगे बेटा, 125 रुपये। कोई दिक्कत। तो आप यहाँ से कोई सा पता कर लो, या तो 2 साल का ब्याज पता कर लो, तो 2 साल का आप कैसे लिखोगे, तो कितना हो जाएगा आपका 125 दूनी 250 रुपये आ जाएगा। तो 250 रुपये 2 साल का ब्याज कितना है, ये आपका साधारण ब्याज आया नहीं, अभी मैंने आपको बताया। 2 साल का ब्याज कितना आ गया बेटा आपका 250 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से 2 साल का ब्याज रख दूँ और 250 रुपये, तो ये मूलधन कितना बचा 2000 रुपये। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछता तो आप बता देते कि 2000 रुपये आंसर है। अच्छा, ये 2000 आप जरूरी नहीं है कि इससे ही निकल लो, ऐसे भी जा सकते हो, आप ऊपरले से भी निकाल सकते हो। जैसे 1 वर्ष का कितना आ गया बेटा 125, तो यहाँ हमें 5 साल का ब्याज है इसमें, तो यहाँ हमें 5 का लिखना पड़ेगा। तो 5 साल का कितना हो जाएगा बेटे 625 रुपये ब्याज है ये। ऊपरले से भी मूलधन सेम होगा, क्योंकि मूलधन तो दोनों में सेम का। अगर 625 रुपये ब्याज है ये 5 साल का, तो मूलधन यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ भी 2000 रुपये। अगर ऐसा पूछता यहाँ से बता देते, पर हमसे इस क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा, रेट। अब रेट कैसे निकालते हैं भाई, एसआई
गुना 100 बराबर आपने पढ़ा होगा PRT होता है, होगा नहीं होता। तो आप या तो 3 साल वाले से निकाल लो या 5 साल वाले से निकाल लो, जो आपके ऊपर डिपेंड करे, कोई से निकाल लो। तो साधारण ब्याज मान लो 3 साल वाला रखेंगे, तो मैंने रख दिया भाई 375 है गुना 100। पी हमारा तो सेम आया दोनों से 2000 रुपये, आर हमें बताना, टी हमारा 3 है। तो 3 थे मैंने से कट्टा बेटा कितना आ गया 125, 2 जीरो थे बेटा, 2 जीरो भी कट गई है। तो यहाँ मैंने 125 रह गया यहाँ तो आपका, और यहाँ आपका 20 रह गए गुना इतना, ठीक है। ये 3 भी हट गया आपका, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 से और काट लो से 62.5, तो आर कितना आ जाएगा 6.25%। यही हमारा आंसर है। इसी कॉन्सेप्ट बेटा एक चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो ये पूछा, कोई बात नहीं। तो बेटा 3.5 सालों में कितनी हो रही है 873 रुपये, और 2 सालों में आपकी यह हो जा रही है हमारी 756 रुपये। दो साल में कितनी हो जा रही 756 रुपये। दो साल में कितनी हो जा रही 756 रुपये। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है बेटा, 873 रुपये में आप देख पा रहे होंगे बेटा, मूलधन तो सेम रहा, राशि उसी की बात कर रहा। इसमें जो ब्याज है आपका वो 3.5 मतलब 3.5 सालों का। इसमें मूलधन तो आपका वही है सेम, इसमें ब्याज आपका सिर्फ 2 साल का है। अगर मैं इसे घटा दूँ ऊपरले से, तो ये जो 1.5 साल का ब्याज बचेगा, इसमें से घटाऊंगा मैं 3.5 में थे, ये 1.5 साल का बेटा ब्याज आ जाएगा आपका। पी से पी तो कट जाएगा। अगर मैं घटा के देखो इधर, यहाँ यो 1.5 साल का ब्याज ही तो आ गया, SI में तो इतना घटेगा, यो इतना ही तो बचेगा। समझ पा रहे नहीं आप। 873 में तो मैं 756 घटाऊंगा, कितना बचेगा बेटा 117 रुपये। चाहिए 1.5 साल का ब्याज इतना है, तो मैं 1/2 लिख दूँ यहाँ, तो 3 से काट दो, कितना आ जाएगा 39। अगर 2 को भी मैं इधर ले जाऊँ, 1 साल की बात करूँ मैं, 39 दूनी 78 रुपये मेरा 1 साल का ब्याज निकाल लिया मैंने। अब मैंने मूलधन जो आसान लगा उससे निकाल लो, या तो 3.5 साल का निकाल लो, यहाँ 3.5 साल का ब्याज रखना पड़ेगा तब मूलधन आएगा, या फिर इसमें आसान है 2 साल में रखने की। 2 साल में आप क्या रखोगे, 2 साल के लिए रख दो आप, क्या दिक्कत है। तो 2 की गुणा कर दो, ये आपका 156 रुपये आ जाएगा। आगे कि नहीं आएगा। तो हमने यहाँ से पता कर लिया बेटा 2 साल का ब्याज 156 रुपये है। अगर इसमें 2 साल का ब्याज 156 है, तो मूलधन कितना रहा होगा मेरे बेटा 600 रुपये। ऐसा नहीं है कि उससे भी निकाल सके है, पर आपको ये डिपेंड करना कैलकुलेशन पे कि 3.5 साल में पॉइंट गुणा होगी फिर जाएगा तब आओगा, आना उससे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें तो रेट बतानी, तो मैंने रेट के लिए आप आने फॉर्मूला तो पढ़ाई है, मैंने ये प्रूफ भी कराया। जो बच्चे इस चैनल को पहली बार या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल पर जाइए, मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए कैसे फॉर्मूला प्रूफ होता है, मैंने ये सब बताया। तो SI इसमें ले लो भाई बेटा, 2 साल का कितना है 156 × 100। P कितना है अभी निकाल दिया 600 रुपये है। R मुझे बताना, T 2 साल है, 2 से निकाल दो बेटा, कितना होगा 78। 2 जीरो से 2 जीरो भी कटेगी, 6 से भाग लगा 78 को, R कितना आ जाएगा 13%। ठीक, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा। आइए बेटा 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद आपके 720 रुपये हो जा रही और 5 वर्षों के बाद आपके 1020 रुपये हो जा रही, तो मूलधन बताना हमें। हमने देखा अभी क्या बताया बेटा, 5 वर्षों के बाद कितनी हो जा रही 1020 रुपये, और आपकी 2 वर्ष के बाद आपकी 720 रुपये हो जा रही। तो हम निकाल लेंगे भाई, 5 में तो 2 गए, आपका 3 साल का ब्याज आएगा, अभी मैंने आपको समझाया।
3 साल का ब्याज बेटा कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो हमने तो 3 साल का ब्याज निकल रहा है, पर इसमें क्या है, आपका मूलधन है, इसमें 2 साल का ब्याज है, इसमें क्या है, आपका मूलधन तो है, इसमें 5 साल का ब्याज है। आप जिससे भी इसमें अगर 3 साल का ब्याज 300 है तो हमें तो 2 साल वाला दिया, तो 2 साल का कितना रहा होगा बेटा, 200। अगर 2 साल का ब्याज इसमें 200 रुपये है तो मेरा मूलधन कितना रहा, फिर 520 बचा होगा, क्योंकि ये तो मिश्र धन है। ठीक, अगर इससे नहीं निकालना चाहते, इससे भी 520 आया, देखो यही आंसर है। या आप निकाल लो 5 साल का, 5 साल का कितना हो जाएगा मेरे बेटा, 500 रुपये। तो अब इसमें रखेंगे, अगर इसमें 500 रुपये हमारा ब्याज है तो बाकी मूलधन कितना बचा होगा बेटा, 520। यहाँ से भी यही सेम आंसर आना, ठीक है नहीं। अगर रेट पूछ लेता इसमें तो ये यहाँ तक ही आंसर। तो रेट के लिए आपको क्या जाना, या तो आप 5 साल वाले पे चले जाओ, कुछ में क्या होता है, SI गुना 100 बराबर PRT अपॉन 100। अगर इस क्वेश्चन में बेटा रेट ही पूछ लेता, आप कैसे जाते, SI गुना 100 बराबर PRT होता है। आप 5 की जगह, मान लो जैसे बंदा यहाँ 5 रख रहा, भाई 5 की जगह मैंने 5 साल का रख लिया, फिर लो P हमारा कितना आ गया बेटा, इतना। R मुझे बताना, T है 5, तो मैं 5 की जगह मैंने यहाँ तक 5 तक काट दिया, ये कितना आ गया बेटा 100, एक जीरो था, एक और जीरो कटी, R कितना आ गया बेटा 1000 बटे हमारा कितना आ जाएगा 52, या और काट लो से 4 थे, 4 तो जैसे इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 250, 250 बटे कितना आ जाएगा 13, इतने %। यही हमारा आंसर है। अगर रेट पूछता तो हम बता देते। अब मैं आपसे छठा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अगर छठा क्वेश्चन पहले पढ़िए, आपको यहाँ चमक रहा होगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन करिए और आप देखो इसमें कैसे फंसता है। जरा सा चेंज है, पढ़ते नहीं, सेम पेल दोगे, उत्तर ये ला दोगे कुछ भी। अच्छा, अब मैं छठा क्वेश्चन बोल रहा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जा रही तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जा रही, तो वह धनराशि कितनी है। तो करो सोल्व। तो बेटा इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ 5 और अधिक वर्षों के बाद। पहले तो 2 साल लिए इसने, फिर 5 और अधिक वर्ष, इसका मतलब अब 7 साल की बात कर रहा है ये। 7 साल के बाद धनराशि हो रही है आपकी 1020 रुपये, और 2 साल में हमें से ने कहा बेटा ये 720 हो गया। तो मैं देखूंगा, आप तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आपका इतने का ब्याज है, ये मैं घटा दूं मैं से सिर्फ देख, आपका 5 साल का आ जाएगा। 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा मेरे बेटा, आप कह दोगे 300 रुपये है, तो 1 साल का मेरे बेटे कितने मिलेगा, आप कह दोगे इसे भाग लगा देंगे, 60 रुपये है। तो मैं तो जोन से निकालना उससे निकाल लो, 2 साल से निकालना चाह रहे तो 2 साल का कितना हो जाएगा आपका 120 रुपये। अगर इसमें 2 साल का आपका ब्याज 120 है तो आपका मूलधन क्या बचा होगा मेरे बेटा, 600 रुपये। यही आंसर है। इससे भी निकल सकता है, या फिर आपको पता करने पड़ेगा, अगर उसमें रखना चाहो आपको 7 साल का कितना हो जाएगा 420 रुपये, क्योंकि 1 साल का 60 रुपये आया था। तो जैसे इसमें 4 साल का ब्याज अगर 420 है तो मूलधन कितना बचा फिर आपका 600 रुपये। यहाँ से भी आ सकता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए जल्दी में सॉल्व कराया क्योंकि मैं इससे पहले आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन करा चुका, पर इसमें फंसना नहीं है। इसमें कहा कि और अधिक वर्षों के साथ, सेम क्वेश्चन है, बच्चा मार देगा 520 आंसर, यही फंस जाता है। समझ रहे नहीं, एग्जाम में ये तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, इनसे आपको बचना है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज का 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा, कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाते हैं, तो राशि बतानी है हमको। तो ठीक है, ये आपका एक 20% रेट पे कितनी हो जा रही 1800 रुपये, और आपकी 15% रेट पे कितनी हो जा रही 15% रेट पे कितनी हो जा रही 1725 रुपये। ठीक, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे मेरे बेटा, ये आपका इसमें क्या रहा होगा, सुनिए मेरी बात, कितने रेट पे क्या, इसमें आपका मूलधन और प्लस कुछ ब्याज रहा होगा। ये ब्याज आपका 20% रेट पे है, और इसमें आपका मूलधन रहा होगा और कुछ ब्याज रहा होगा जो आपका 15% रेट पे है। मूलधन तो सेम रहा। अगर मैं घटाऊँ
इधर से ये 5% आया, ये 5% का ब्याज आएगा आपका, समझ रहे नहीं। तो 5% का ब्याज कितना होगा घटाया इसमें 75 रुपये। कोई भी धन बेटा धन पूछा, धनराशि अपने नाम में 100% होता है। अगर मैं 20 की गुणा इधर करूँ तो 20 की इधर करनी पड़ेगी कि नहीं, 75 दूनी 150, ये 1500 रुपये आ गया। ये आपका 20 पंजे 100% आ गया। ये आपका 100% आपका 1500 है, यही आंसर है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये दर पे बना इस बार, क्योंकि समय पे बन लिया था वो भाई, जो समय पे बन रहा था उसमें दर कांस्टेंट थी, और जो आपका इस पे बन रहा आपका दर पे उसमें समय कांस्टेंट है। क्योंकि एसआई जो होता है बेटा आपका किस पे डिपेंड करता है, पीआरटी पे। अगर पी कांस्टेंट रहेगा तो आपका जितना आरओटी बढ़ेगा तो आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बताना चाह रहा था। अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊँ, 20% की दर पे आपके 1800 रुपये, ये आपके मिश्र धन है। यहाँ जब भी कह दिया हो जा, 15% पर आपके 1725 हो जा। इसका मतलब मिश्र धन में उसी मूलधन की वो बात कर रहा, मूलधन तो यहाँ भी सेम है। ये दर है, ब्याज मिला यहाँ 20% के हिसाब से रेट से, यहाँ ब्याज मिला बेटा क्योंकि टाइम तो सेम है, उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। तो यहाँ 15% रेट पे। तो मैं जो डिफरेंस लूँगा, देखो जैसे ही मैं लूँगा पी से पी कट जाएगा। जो आपका 5% है ना, इसके कारण आपको ब्याज 75 रुपये मिल रहा। तो 100% के कारण अपने आप में कोई भी धन हो तो कितना मिलेगा, तो 1500 रुपये। यही हमारा आंसर। 8वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहते हैं, ये करते हैं। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 800 रुपये आपके हो गए बेटे 956 रुपये 3 साल में। तो हमें ये बताना, यदि ब्याज दर हमने 4% बढ़ा दी तो अब धनराशि कितनी हो जाएगी। आप जादुई ट्रिक देखते होंगे। जादुई ट्रिक मतलब जैसे देखा भाई दर 4% बढ़ाई 1 साल में तो कितनी बढ़ जाएगी 3 साल में 12%। इसका मतलब मुझे इसका 12% निकाल दूंगा, ब्याज अधिक मिलेगा। 12 अट्ठे 96, 956 थे पहले, 96 रुपये मुझे और अधिक मिल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 1052। आप खुश हो जाते हैं, वाह वाह मास्टर जी क्या पढ़ा रहे, वाह मजा आ गया, क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो गया। पर बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए कि इनका बेसिक कहाँ से आया, क्या नहीं, क्या चीज़ है क्या नहीं। ऐसे ही रट्टा मारो बैठे, ट्रिक तो तभी लगा पावे जब बंदा कुछ पता हो। या कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब हम कैसे करेंगे, हम रेट निकाल लेंगे पहले। तो मैं देखूँगा भाई 3 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा। भाई 800 रुपये है, 956 हो जा तो 156 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है 3 साल में। तो मैं दर निकाल लूँगा। दर हम कैसे निकाल रहे हैं, एसआई गुणा 100। एसआई का मतलब है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पीआरटी। तो एसआई मेरा कितना है 156 रुपये और गुणा 100। पी हमारा 800 रुपये है, आर मुझे पता नहीं मेरी कितनी दर थी, और टी हमारा 3 साल है। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कटी, 3 से काट दिया इसको, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। आर आ जाएगा बेटे यहाँ से, मैं जैसे जैसे भाग लगा मैं 13 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5%। मैंने दर पता कर ली, मेरी 6.5% थी। क्योंकि एसआई किस पे डिपेंड करे, एसआई हमारा जो डिपेंड करे आपका पी और आर टी पे। हमें पता है कि भाई पी और टी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना मेरा रेट बढ़ेगी उतना ही तो ब्याज मुझे फालतू मिलेगा। इस बात को आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं भी समझा देता हूँ। तो ये कितना हो गया भाई 6.5। सुनिए मेरी बात को, 6.5 है यो आपकी रेट थी एग्जैक्ट। तो इस हिसाब से मुझे 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो हम कहते हैं भाई 19.5% मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। यदि ब्याज दर अब बढ़ गई, अगर ब्याज दर बढ़ी तो ब्याज दर 6.5 तो मेरी पहले थी, इसने कहा 4% बढ़ जाएगी, अब हो जाए कितनी 10.5। समय तो वही है, 3 साल के लिए जाना मुझे, इस पर बताना आप धनराशि कितनी हो जाएगी। आप कह देंगे भाई 31.5% हो जाएगी। पहला जब मेरी रेट 6.5 थी मैंने निकल लिया तो मुझे ब्याज 19.5%। अगर मैं इसका 19.5% इसमें ऐड कर दूँ तो 956 आ जाएगा बेटा, ठीक है नहीं। तो मैंने देखा कितना फालतू मिला मुझे ब्याज 12%। अरे वही 12% हमें रेट निकालनी पड़ रही थी जब ये आ रहा था भाई, जितना रेट बढ़ी 4%
उतना ही अंतर आएगा, ब्याज उतना ही अधिक मिल जाएगा। तो एक साल में रेट 4% अधिक बढ़ा है तो 3 साल में 12% बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने क्या दिया था 12 अट्ठे 96, ये 96 इसमें जोड़ दें। ठीक है, अब कह रहा हूँ गुरु जी इसमें क्यों जोड़ा, तो बेटा हमें अब तो पता चली क्या 31.5% हो जानी चाहिए हमारी रेट। तो हमें अब 800 का 31.5% निकाल देंगे। लो जी कितना ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, कोई दिक्कत। 8 पंजे 40, 4 कैरी हो गया, 8 एकम 8 और 4 12। अब कितना कैरी हो गया बेटा 1, 8 + 24 और 1 25, इतना। तो 252 रुपये ब्याज मिल गया। अब तो हमें 252 रुपये ब्याज मिल गया क्या नहीं मिल गया। ठीक है, तो हमसे पूछा अब कितनी हो जाएगी धनराशि। अगर 252 रुपये ब्याज मिल गया, 800 मेरी धनराशि है, तो कितनी हो जाएगी 2, 5, 10। आया कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इतना लंबा पेरा घुरा फुरा कर जब 152 रुपये आया, तो हम यहाँ से सीधी सी बात क्या समझिए, सिंपल में जितनी दर बढ़ेगी, एक साल में अगर 4% बढ़ रही तो 3 साल में 12% बढ़ जाएगी, तो हमें ब्याज उतना ही अधिक मिले है, क्योंकि ब्याज आपका रेट पे डिपेंड करे। ठीक है नहीं, तो जैसे 4% बढ़ रही तो 3 साल में 12%, 12 अट्ठे 96, तो हमें 96 रुपये और अधिक मिल जाएंगे। आ गया ये आंसर। तो ऐसे आप मौखिक कर सकते हो। अगर मैं 9वें क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी गई तो नया ब्याज क्या होगा। 2100 रुपये है, ये आपका 2352 रुपये हो गए, और 2 वर्ष की बात कर रहा हो, वर्षों की। तो हमने कहा भाई 2 साल का ब्याज फिर कितना रहा मेरे बेटा। आप कहोगे भैया 252 रुपये था, तो मैंने अभी यही बात बताई। अगर रेट 1% घट गई आपके एक साल में, तो 2 वर्षों की कहानी है, रेट हमेशा वार्षिक होवे, तो कितनी आ जाएगी 2%। तो इसका मतलब मेरा ब्याज 2% और घट जाएगा। तो इसका 2% निकाल लूँ, अगर मैं 2/100 करूँ तो इसका ही हो 42 रुपये। इसका मतलब मुझे जो ब्याज पहले 252 रुपये मिल रहा था, 42 रुपये और कम मिलेगा। इसमें तो मैं 42 रुपये घटा दूंगा, 210 रुपये, यही मेरा आंसर है। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाए। अब मैं उसको दूसरा तरीका बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा, फिर बाद में समझोगे। आप पहले रेट निकाल लोगे। रेट के लिए वही है सिंपल, आप SI गुणा 100/PT होता है नहीं होता है, ठीक है। और SI कितना है 2 साल का बेटा 252 रुपये, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन में तो आप मूलधन घटा दोगे, आपका वो आ जा, ठीक है। और गुणा 100, ये आपका कितना है 2100 रुपये। ये 2 साल के लिए मामला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी बेटा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 छिक 12। रेट मैंने निकाल ली, मेरी 6% आ गई, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि रेट 1% घट जा, लो जी घटेगी। अब रेट होगी मेरी 5%। जब 1% घटी होगी कि नहीं होगी, तो अब ब्याज पूछा। अब मेरी रेट होगी 5% एक साल की, 2 साल की कितनी हो जाएगी 10%। इसका मैं 10% निकाल दूँ, 10/100, तो 1 जीरो से ये दोनों ही हटा दूँ, तो ये 210 रुपये आ गया नहीं। अगर मैं 10वें क्वेश्चन और आज का जो कि आखिरी क्वेश्चन है उसकी मैं बात करता हूँ। 10वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल 800 रुपये है, अब तो आराम से कर लोगे तुम। अब तो इतनी समझा, 920 रुपये हो जा रही है आपकी और 3 साल में। तो मैं बताना यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अगर एक साल में रेट मेरी 3% बढ़ी तो 3 साल के लिए 9% बढ़ जाएगी। 9% बढ़ने का मतलब है अगर मेरी दर 9% अधिक होगी और, तो इसका मतलब मुझे ब्याज पहले से 9% अधिक और मिलेगा। इसका 9% अगर मैं निकाल लूँ 9/100 गुणा करूँ तो 9 × 72 रुपये मुझे ब्याज और अधिक मिलेगा।
तो मैं 72 रुपये इसमें जोड़ दूंगा, अब राशि कितनी हो जाएगी 992 रुपये। यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। बाकी मैंने बेसिक से आपको बता दिया, आपको पहले रेट निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं वो आएगा। अगर मैं बताना चाहूँ फिर भी आपको बेसिक से भी समझो बात को। भाई 800 रुपये इतने हो जा रही, तो मुझे ब्याज देखना पड़ेगा 3 साल का बेटा। ऐसा ही क्या होता है, पहले मुझे रेट पता करनी पड़ेगी। ब्याज यहाँ से कितना मिला 3 साल का, आप देख पा रहे होंगे 120 रुपये गुना 100 बराबर पी हमारा 800 रुपये है, और मुझे पता करना टाइम है हमारा 3। तो मैं देखा 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 से काट दिया मन ने 15 आ गया, तो 3 से भी काट दिया 5 आ गया। रेट आ गई मेरे बेटा 5%। रेट मन ने यहाँ से पता कर ली 5% है, ठीक है। अब सुनिए मेरा ब्याज, ठीक है। अब मेरी जो दर होगी ना, अब दूसरी कंडीशन में दर कितनी होगी, इसने कहा 3% बढ़ा दो जी। अब मेरी दर होगी 8%, तो ठीक है। तो मैं अगर मैं 8% दर होगी अब मेरी फ़िलहाल, तो 3 साल के लिए जाना, मुझे कितना 24% ब्याज मिलना चाह इस हिसाब से। तो मैं देखता बेटा पहले कितना मिल रहा, 5% के कारण 5 दिया 15% मिल रहा, तो मुझे कितना अधिक मिल रहा ब्याज। भाई पहले से ही तो देख लूँगा मैं, यहाँ इसका 15% से कितना जा रहा बेटे में 9% अधिक, 9% अधिक जा रहा नहीं। तो यही बात मैंने तो 9% डायरेक्ट ही निकाल ली, तभी तो मुझे 9% इसमें मैंने जोड़ा। या आप इसका 24% निकाल दो सीधा 800 का, आप ऐसे तो समझ पा रहे हैं, इसका 24% कर दो, 24 अट्ठे 192 होता है नहीं होता है। तो 192 रुपये मुझे ब्याज मिला अब, जब मेरी दर 8% होगी 3 साल का। तो मेरे से पूछा पर राशि कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड कर दो, तो ये 992 रुपये। अब समझे, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आपको मैंने शॉर्टकट बताया। अच्छा, अगर मिश्र धन पे आपको पहुंचना, खाम खाई ब्याज फलाना ढिकाना जोड़ना, जैसे 108 है तो आपको मिश्र धन पे पहुंचना, आपने जो बच्चे नहीं है मैंने पहले बताया, तो ये 100 में ऐड करके लिख दो डायरेक्ट, 124% निकाल दो इसका, तो ये हम मिश्र धन पे पहुंच जाएंगे। 8 चौक 32 का 2 का हासिल आपके 3, 12 अट्ठे 96 3 99 आगे कि नहीं आ गया, ये मिश्र धन भी ऐड करके आ गया। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।